नमस्कार, एजुकेशन प्रशिक्षण पर आपका स्वागत है। ये 7वें वीडियो है इस चैप्टर के और ये लास्ट वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, एक आयत की चौड़ाई लंबाई से आधी है। इस आयत की लंबाई 154 वर्ग सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, तो इस आयत की परिमिति ज्ञात करें। आयत की चौड़ाई लंबाई से आधी है। इस आयत की लंबाई 154 वर्ग सेंटीमीटर और क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। मतलब जितना वृत्त की त्रिज्या होगी उतना ही आयत की लंबाई होगी। तो वृत्त की जितना त्रिज्या है उतना ही आयत की लंबाई है। वृत्त का क्षेत्र, एक आयत की लंबाई 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है वृत्त का, कितना दिया हुआ है? 154। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 154। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 154। पाई का मान रखेंगे तो ये 22/7 आर स्क्वायर रहेगा, फिर 154। 22 से ये 7 बार में कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें गुना हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 49। आर की वैल्यू 49 का वर्गमूल निकलेगा √49। 49 का मतलब है आर का 7 है ना, आर आ गया 7 सेंटीमीटर। और आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के समान है। तो आयत की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त का जितना त्रिज्या है उतना ही क्या आयत की लंबाई है। अब निकालना क्या इसमें 81 में? आयत की चौड़ाई लंबाई से आधी है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? आयत की अगर हम लोग चौड़ाई निकाले तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? लंबाई से आधा। लंबाई से आधा मतलब कितना? 7/2 सेंटीमीटर। और निकालना आयत की परिमिति। तो आयत की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की परिमिति बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस बी। तो 2 गुने एल के जगह पर 7 रखेंगे, बी के जगह पर 7/2, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 7 दूनी 14, 7 21/2 आएगा, और गुना में 2 रहेगा, है ना। इसका भिन्न का जोड़ निकाल लेना है तो 21/2 आएगा। 2 से 2 ये कट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा इसका 21 सेंटीमीटर। आयत की परिमिति कितना हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, एक आयत का क्षेत्रफल 221 वर्ग मीटर है। उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो उसकी चौड़ाई की माप है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि अगर चौड़ाई x मानेंगे, चौड़ाई को क्या मानेंगे? x, तो माना कि आयत की चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई को अगर हम लोग x मीटर मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा? x + 4 मीटर। अब क्षेत्रफल दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो क्षेत्रफल दिया हुआ 221 वर्ग मीटर, है ना। 221 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल दिया हुआ। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल में x × x + 4 होगा। क्षेत्रफल लंबाई के जगह पर ये हो गया, लंबाई के जगह पर ये है ना, x + 4, और चौड़ाई के जगह पर क्या आ गया? x। क्षेत्रफल बराबर क्या? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई की वैल्यू रख दी, लंबाई के जगह पर हम लोग x + 4 रख दिया, और चौड़ाई के जगह पर कितना रख दिए? 1। सब इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा? 221। अब हम लोग को 221 को इस रूप में तोड़ना है कि दोनों के बीच का अंतर, है ना, इसका 221 का गुणनखंड निकालेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 4। यानी ये एक 4 बड़ा होना चाहिए, तो दूसरा उससे 4 क्या होना चाहिए? छोटा। तो इसका गुणनखंड आएगा 13 × 17। देखिए 13 और 17 को गुना करेंगे तो 21 आएगा, और 13 और 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी x × x + 4 बराबर क्या आ जाएगा? 13 × 17। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 13, और x + 4 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 17। ठीक है। तो इसमें निकालना क्या था हम लोगों को? 82 में आयत की चौड़ाई निकालना था।
तो आयत की चौड़ाई हमारा क्या है, 1 से, यानी कि चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना, 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के सहारे भी सॉल्व कर सकते हैं। आयत की चौड़ाई की माप पूछा है, मतलब यहाँ दिया गया है जो आयत की चौड़ाई है, तो आयत की चौड़ाई अगर 13 मान लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, उससे 4 अधिक 17 हो जाएगा, और 13 में 17 से गुना करेंगे तो 221 आना चाहिए, तो ये तो 221 आ जाएगा। जैसे अगर चौड़ाई 31 मान लेंगे और लंबाई क्या हो जाएगा, 31 + 4 मतलब 35 हो जाएगा। 31 में 35 से गुना करेंगे तो 221 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से इसको बनाना हम लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, एक आयत का क्षेत्रफल 2100 वर्ग मीटर यदि लंबाई, क्वेश्चन नंबर 83, एक आयत का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई से 20 गुना है। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई से कितना गुना है, 20 गुना है। तो देखिए 83 नंबर में चौड़ाई को मानना पड़ेगा, है ना। चौड़ाई को मान लेते हैं कितना, x, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 20 गुना मतलब 20x, और लंबाई को हम लोग क्या छोड़िए लंबाई को रहने देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होगा, 20x। लंबाई हम लोगों को निकालना है, चौड़ाई x हो जाएगा, इधर से 20x आएगा। अगर लंबाई निकालना है तो ये x बटा में चला जाएगा, तो 20x बटा क्या, x आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लंबाई हो गया 20 सेंटीमीटर। लंबाई कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, यही हम लोगों को निकालना था। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में एक आयत का क्षेत्रफल 2100 वर्ग मीटर है यदि लंबाई 60 मीटर है तो परिमिति क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2100 मीटर स्क्वायर जो भी है, और इसमें लंबाई गुने चौड़ाई होता है, एल गुने बी बराबर कितना हो जाएगा, 2100, है ना। एल गुने बी बराबर 2100, लंबाई दिया हुआ है कितना, 60, तो हम लोग को निकालना क्या है, चौड़ाई, तो 2100 हो गया, और बी निकालना है, तो 2100 बटा कितना आ जाएगा, 60, ये कट जाएगा, 6 18 और 3 0 6 35, यानी कि चौड़ाई आ गया कितना, 35 मीटर। चौड़ाई कितना आ गया, 35 मीटर। अब इसमें हम लोग को निकालना क्या है, आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति निकालना है, तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला लगा लेंगे। आयत की परिमिति बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और 2 इंटू एल प्लस बी 2 गुना लंबाई कितना आ गया, लंबाई तो 60 है और चौड़ाई हम लोगों को कितना आया, 35, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 से गुना करें, 60 और 35 कितना होगा, 95, 95 गुने 2, 5 दूनी 10 और 9 दूनी कितना, 18, 18 और 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, और एक कितना, 119, यानी कि कितना आ जाएगा इसका, 190 सेंटीमीटर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में एक वृत्त की परिधि एक आयत की परिधि के बराबर है। वृत्त की लंबाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 45 सेंटीमीटर 43 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की आधी त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की परिधि और आयत की परिधि बराबर है, वृत्त की परिधि और आयत की परिधि क्या है, बराबर है। वृत्त की परिधि बराबर है आयत की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर है आयत की परिधि के, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होगा, 2πr, है ना। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला यही है, और इसका क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। हम लोगों को यहाँ से दिया हुआ है किसका मान, एल और बी का मान दिया हुआ है ना, 85 नंबर, एल और बी का मान, तो एल का मान कितना 45 और इसका मान है कितना 43, तो एल और बी को अगर ऐड करेंगे तो 5 और 3 8 और 4 और 4 कितना 8 हो जाएगा, है ना। 5 और 3 8, 4 4 8 गुने 2, इधर से 2πr, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई का मान रखेंगे 22/7 और गुने r निकाल देंगे, तो 22 से ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, r की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, है ना,
2 पाई r, सॉरी ये तो ख़त्म हो गया है ना, 2 तो ये ख़त्म हो गया, तो 22/7, 22/88 हो जाएगा। r की वैल्यू 7 से इस 4 में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 728 सेंटीमीटर क्या आ गया r की वैल्यू। आप कैलकुलेशन इस रूप में भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे 22/7 r है बराबर है कितना 88, तो r की वैल्यू 88 और ये गुना में है ना इसके साथ, तो ये भागा में चला जाएगा, भाग में इधर भेजेंगे बराबर के दूसरे साइड, तो 22 बटा कितना आएगा 7, और 88 गुने 7 को ऊपर भेजेंगे और 22 को नीचे, है ना, भाग को चेंज करते हैं गुना में, और इधर वाला क्या करते हैं हम लोग, भिन्न को पलट देते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, 22 चौ 88, तो r की वैल्यू कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इसमें हम लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसमें कम कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 85 में निकालना क्या था, इसमें वृत्त की आधी त्रिज्या निकालिए, तो आधी त्रिज्या हम लोग को निकालना है, तो आधी त्रिज्या कितना हो जाएगा, टोटल त्रिज्या है उसका कितना 28, तो आधा निकालना है, तो 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 एक आयत का विकर्ण और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति कितनी है। एक आयत का विकर्ण और चौड़ाई दिया गया है, एक आयत का विकर्ण और चौड़ाई दिया गया है, तो आयत का विकर्ण चौड़ाई दिया गया है, तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला पहले हम लोग को पता होना चाहिए। आयत का विकर्ण बराबर होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है l² प्लस b² का अंडर रूट, ठीक है। आयत का विकर्ण दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 10, और चौड़ाई कितना दिया हुआ था 6। आयत का विकर्ण दिया हुआ है 10, चौड़ाई दिया हुआ है 6, l² प्लस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ क्या, इस रूट को हटाना है ना, तो रूट को हटाने के लिए वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ तो 10 का स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और बराबर इधर से ये वर्ग हट जाएगा, तो बचेगा l² प्लस 6 का स्क्वायर, 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 गुने 6 कितना आएगा 36, इधर से 10 का स्क्वायर कितना 100, और इसको इधर ले आएंगे -36 बराबर क्या आ जाएगा l², 100 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा 64 बराबर l², l की वैल्यू निकालेंगे तो √64 मतलब l बराबर कितना 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई निकल गया, आयत का विकर्ण दिया हुआ था, विकर्ण का फॉर्मूला लिख लिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। वर्ग करने का मुख्य कारण यही था कि इस रूट को हम लोगों को इधर से हटाना था, जैसे ही वर्ग करेंगे ना रूट से स्क्वायर का हो जाता है कैंसिल, तो l बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। 86 में निकालना क्या है, आयत की परिमिति, आयत की क्या निकालना है परिमिति, तो आयत की परिमिति तो पता ही, आयत की परिमिति बराबर क्या होता है, आयत की परिमिति बराबर 2 × l प्लस b, तो 2 गुने लंबाई की जगह पर क्या रखेंगे, लंबाई की जगह पर रखेंगे 8 और चौड़ाई की जगह पर रखेंगे हम लोग कितना 6, है ना, तो 8 से 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा आंसर 86 का 28 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, तो क्वेश्चन नंबर 87 में एक आयत की परिमिति 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन नंबर 87, आयत का क्या दिया गया, आयत की परिमिति दिया है और चौड़ाई दिया है, तो आयत की परिमिति कितना है, आयत की परिमिति दिया गया, आयत की परिमिति 60, आयत की परिमिति कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर, तो परिमिति क्या होता है 2 × l प्लस b बराबर 60 सेंटीमीटर। l की जगह पर हम लोगों को क्या रखना है 87 में, नहीं चौड़ाई दिया गया है 12, तो 2 गुना l प्लस चौड़ाई की जगह पर 12 रख दिए, और इधर से 60, 2 से ये कट जाएगा कितने बार में 30 बार में, l प्लस 12 बराबर यहाँ कितना आएगा 30, तो l बराबर कितना 30, और 12 को इधर माइनस में करेंगे तो l की वैल्यू कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग l गुने b यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो l की जगह पर 18 होगा, b की जगह पर कितना 12 गुना कर देंगे, 12 × 8 = 96
और 12 इकाई 12, 12 और 9 21, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 88। एक वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना है। वर्ग का क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल का दुगना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल इधर हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना, तो 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 392 था शायद, हाँ 392। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 392। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा निकालना है हम लोगों को, तो इसको अंडर रूट करेंगे, 392 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 39 दूनी कितना 78, 784। अब भुजा को निकालना था तो यह स्क्वायर इधर हट गया, तो इधर क्या चढ़ेगा इसका रूट चढ़ेगा। तो भुजा बराबर 784 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना 28, कितना आएगा 28। अगर 784 का वर्गमूल नहीं निकालना था तो इसको हम लोग इस प्रकार से सीख सकते हैं, 2 से करेंगे तो 392 आएगा, 2 से करेंगे इसको तो आ जाएगा कितना 18, 19 दूनी 38, 1 2 छक्का 12, 96 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 2 से फिर लगेगा 2 नमा 18, 2 अठी 16, 2 से लगाएंगे 49, फिर 7 से लगाएंगे 7। 784 का अगर वर्गमूल निकालना है तो देखिए स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर स्क्वायर के रूप में ही लिखना है, यहाँ से 7 का स्क्वायर, यह स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2 गुने 2 गुने कितना 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। तो इसका कितना आ गया 28 सेंटीमीटर भुजा आ गया। निकालना क्या है इसमें 88 में निकालना है वर्ग की एक भुजा निकालिए, तो वर्ग की भुजा कितना आ गया हम लोगों का 28 सेंटीमीटर ना, 88 में कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। कहीं गड़बड़ तो नहीं है जी, वर्ग का भुजा 28 सेंटीमीटर। 88 का क्या आंसर दिया है 1 नंबर 23 सेंटीमीटर दिया है ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना है, तो इसका आंसर तो आएगा 28 आ रहा है, 23 दिया है जी आंसर। 1 मिनट देख लेते हैं, का उत्तर ही 28 ही आएगा है ना, बुक में गलत दिया है, यानी कि यहाँ पास 23 की जगह पर क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89। एक वर्ग की परिमिति 48 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की मापना है। तो वर्ग का परिमिति दिया हुआ, देखिए वर्ग का परिमिति बराबर कितना दिया है 48 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमिति क्या होता है 4 गुने भुजा। अब हम लोग को भुजा निकालना है तो 4 तो गुना में है, तो गुना में है तो इसको भाग में भेज देंगे, यानी कि 48 बटा कितना 4, 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि भुजा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 90। किसी वर्ग की भुजा में वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूले से बना सकते हैं। अगर वृद्धि होगा वर्ग में तो x प्लस x इंटू एक्स बटा 100, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ठीक है। x वर्ग के भुजा में वृद्धि हो तो x प्लस x बटा 100, x के जगह पर 20 रखेंगे, x के जगह पर 20 रखेंगे और फिर 20 गुने 20 हो जाएगा और बटा में कितना 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 20 20 40, 20 20 40 और प्लस 2 गुने 2 कितना 4, यानी कि कुल वृद्धि हो जाएगा 84%। और नहीं तो कॉन्सेप्ट से अगर इसको हम लोग बनाना चाहते हैं तो देखिए, माना कि भुजा 100 है, माना कि भुजा कितना है 100 सेंटीमीटर, 100 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 गुने 100, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब 100 गुने 100, यानी कि 4 जीरो, ठीक है 4 जीरो होगा। अब क्या करना है उसमें 20% का वृद्धि करना है, तो अब 20% बढ़ाने पर 20% बढ़ाने पर भुजा क्या हो जाता है उसको हम लोग निकाल लेंगे। देखिए तब 100 का 20%, 20 बटा 100, 100 से यानी कि 20 की वृद्धि होगी,
यानी कि अब नई भुजा जो हो जाएगी वो 20 बढ़ करके 100 तो पहले से था, अब 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 120। अब भुजा 120, क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 120 गुने 120 गुना करेंगे तो आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृद्धि निकाल लेते हैं, वृद्धि कितने का हुआ तो 114,400, 14,400 में से है ना, पहले कितना था 10,000 था तो 10,000 हो गया, 14,400 में से 10,000 घटाएंगे तो आएगा कितना 4,400। अब वृद्धि प्रतिशत निकाल लेना है ना, वृद्धि प्रतिशत कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है तो टोटल 4400 की वृद्धि हो रही कितना से 10,000 से है ना, 10,000 से न बढ़ा, और गुना कितना 100, 0000 ये ख़त्म, यानी कि यहाँ से भी 44% आंसर इसका आएगा। तो आज के वीडियो में इतना है, और भी वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियो उपलब्ध है जहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।